नमस्ते। हम आयुर्दाय के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो आयुर्दाय में हमने एक टॉपिक देखा था कक्षा वृद्धि, कि आयुर्दाय जब हम निकालते हैं मध्यायु, अल्पायु, पूर्णायु इत्यादि, उसमें ग्रहों के कुछ पोजीशन के द्वारा कक्षा वृद्धि होती है। कक्षा वृद्धि का अर्थ होता है जो आयु हमें मिल रही है उस आयु में थोड़ी सी वृद्धि हो जाना, मतलब वो आयु थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की कुंडली के अनुसार उसकी आयु 32 वर्ष आई है, लेकिन उसकी कुंडली के अनुसार कुछ अच्छी स्थितियाँ बन रही है ग्रहों की, जिसके कारण उसकी आयु में वृद्धि हो रही है, तो हम उसे कक्षा वृद्धि इस नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं कि कक्षा वृद्धि किस प्रकार से हो सकती है। किसी की आयु मध्यायु आई है तो वो मध्यायु में भी उसकी आयु थोड़ी सी बढ़ कैसे सकती है, उसके कुछ टॉपिक पॉइंट्स हम देखेंगे कि कैसी ग्रह स्थिति होती है तो आयु वृद्धि हो जाती है। जैसे सबसे पहला यहाँ पर योग दिया गया है, लग्न या सप्तम स्थान शुभ मध्य में हो, अर्थात लग्न स्थान और सप्तम स्थान ये जब शुभ मध्य में होते हैं तब कक्षा वृद्धि हो जाती है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं कि ये पहला हमारा योग है, उसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। लग्न कुंडली है, लग्न से द्वितीय और द्वादश भाव में ये शुभ ग्रह है, अर्थात लग्न द्वितीय और द्वादश में शुभ ग्रह होने के कारण शुभ मध्य में आ जाता है। उसी प्रकार से ये सप्तम स्थान है, सप्तम स्थान से द्वितीय और द्वादश इन दो भावों में भी जब शुभ ग्रह होंगे तो सप्तम स्थान शुभ मध्य में आ जाएगा। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है कि लग्न से द्वितीय द्वादश ये दोनों स्थानों में यदि शुभ ग्रह आते हैं तो कक्षा वृद्धि हो सकती है। सप्तम स्थान से द्वितीय द्वादश इनमें भी जब शुभ ग्रह आएंगे तो उसकी भी कक्षा वृद्धि हो जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम हम देखते हैं, लग्न से सप्तम स्थान से त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। सबसे पहले हमको लग्न से सप्तम स्थान देख लेना है। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल, लग्न से सप्तम स्थान हम देख लेंगे। लग्न से सप्तम स्थान से त्रिकोण स्थानों में शुभ ग्रह बोला गया है। तो लग्न से सप्तम स्थान ये है और यहाँ से हम त्रिकोण स्थान देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दो स्थान सप्तम से त्रिकोण स्थान आ जाते हैं। तो सप्तम से त्रिकोण स्थानों में यदि शुभ ग्रह होंगे तब भी ऐसे व्यक्ति की जो आयु है वो बढ़ जाएगी, अर्थात कक्षा वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से तीसरा नियम हम देखते हैं, आत्माकारक शुभ मध्य में हो। आत्माकारक ग्रह शुभ अशुभ कोई भी ग्रह हो सकता है। मान लीजिए इस कुंडली में आत्माकारक ग्रह मंगल है और वो सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। एक का अर्थ होता है आत्माकारक, तो मंगल ये आत्माकारक ग्रह है और वो सेकेंड हाउस में बैठा है, क्योंकि आत्माकारक ग्रह कुंडली में कहीं पे भी बैठा हुआ हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा मंगल आत्माकारक ग्रह होकर सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, उसके द्वितीय और द्वादश भाव में, अर्थात योग हमने देखा कि आत्माकारक ग्रह शुभ मध्य में हो। तो आत्माकारक से द्वितीय द्वादश स्थान में दो शुभ ग्रह है, बुध और गुरु है। इसका अर्थ है कि इस जातक की जो आयु है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आत्माकारक हमारे अस्तित्व को दिखाने वाला एक ग्रह होता है। जिस प्रकार से लग्नेश होता है उसी प्रकार से आत्माकारक ग्रह का भी महत्व होता है हमारी कुंडली में। चौथा योग हम देखते हैं, आत्माकारक से सप्तम स्थान शुभ मध्यगत हो। जिस प्रकार हमने देखा कि आत्माकारक ग्रह शुभ मध्य में होना चाहिए, उसी प्रकार आत्माकारक से जो सप्तम स्थान है वो भी शुभ मध्य में होना चाहिए। ये हम एग्जाम्पल देखते हैं, मंगल आत्माकारक ग्रह है, सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, वहाँ से सप्तम स्थान ये अष्टम स्थान आ जाएगा। तो अष्टम स्थान से द्वितीय और द्वादश मतलब सप्तम और नवम भाव में शुभ ग्रह यदि है तो अष्टम स्थान कैसा हो जाएगा, मतलब आत्माकारक से
सातवां स्थान कैसा हो जाएगा, शुभ मध्य में हो जाएगा। तो जब आत्माकारक ग्रह कहीं पे भी बैठा हुआ है कुंडली में, तो आत्माकारक से सप्तम स्थान यदि शुभ ग्रहों के मध्य में हो तो ऐसे में भी जातक की आयु में वृद्धि हो जाएगी, अर्थात कक्षा वृद्धि हो जाएगी। नंबर 5 नंबर का हम योग देखते हैं। यहाँ पर है आत्माकारक व उससे सप्तम स्थान के त्रिकोण में शुभ ग्रह हो। आत्माकारक ग्रह देख लीजिए और उससे सप्तम स्थान देख लीजिए, उन दोनों से त्रिकोण स्थान हमें देखना है, वहाँ पर भी शुभ ग्रह होने चाहिए। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में ये बना कर रखा है। मंगल आत्माकारक ग्रह है, यहाँ से त्रिकोण स्थान देखेंगे हम, ये सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ से हम त्रिकोण स्थान देखेंगे। तो अगर यहाँ से हम त्रिकोण स्थान देखते हैं तो 1 2 3 4 5 ये वाला स्थान आ जाता है, और 6 7 8 9 ये एक स्थान आ जाता है। अर्थात मंगल से, आत्माकारक ग्रह से त्रिकोण स्थान में शुभ ग्रह, यहाँ पे हमने चंद्रमा और बुध को लिया है फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख रहे हैं। वैसे ही आत्माकारक से सप्तम स्थान बोला गया, तो आत्माकारक से सप्तम स्थान से त्रिकोण स्थान, मतलब इस हाउस से हमको त्रिकोण स्थान देख लेने हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ये एक त्रिकोण स्थान हो गया, 6 7 8 9 ये एक त्रिकोण स्थान हो गया। तो यहाँ पर अष्टम से पंचम भाव में शुक्र है, अष्टम से नवम भाव में गुरु है, अर्थात मंगल से सातवां स्थान, आत्माकारक ग्रह से सातवां स्थान जो था वहाँ से त्रिकोण में भी शुभ ग्रह बैठे हैं। अगर ऐसा है तब भी कक्षा वृद्धि हो जाती है, अर्थात जातक को जो भी आयु प्राप्त हुई है उसमें कक्षा वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से हम एक और योग देखते हैं। बृहस्पति सप्तम या लग्नस्थ हो, केवल शुभ ग्रह युक्त या दृष्ट हो, अगर ऐसा योग बनता है तब भी क्या होगा, कक्षा वृद्धि हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। योग में कहा गया है कि बृहस्पति लग्न या सप्तम में स्थित हो, लग्न या सप्तम में से कहीं पर बृहस्पति स्थित होना चाहिए, और केवल वो शुभ ग्रह से युक्त या फिर दृष्ट हो, केवल शुभ ग्रह से वो दृष्ट है। इस कुंडली में हमने गुरु सप्तम स्थान में देखा और शुक्र से वो दृष्ट है पूर्ण दृष्टि से। इसका अर्थ है कि गुरु के कारण भी जातक की आयु में कक्षा वृद्धि होगी, मतलब वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी उसकी आयु। उसी प्रकार एक और योग है, बृहस्पति से सप्तम स्थान के त्रिकोणों में शुभ ग्रह हो। बृहस्पति जहाँ पर स्थित होगा वहाँ से सप्तम स्थान देख लीजिए और उस सप्तम स्थान से त्रिकोण स्थान देख लीजिए, वहाँ पर भी यदि शुभ ग्रह है तब भी कक्षा वृद्धि होगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया है कि बृहस्पति यदि पंचम भाव में बैठा है तो पंचम भाव से सातवां भाव हम पहले देख लेंगे, और इस सातवें भाव से त्रिकोण भाव हम देखेंगे। तो बृहस्पति यदि पंचम में बैठा है तो उसका सातवां भाव आता है एकादश भाव, एकादश भाव से त्रिकोण स्थान अर्थात पंचम और नवम। तो यहाँ से हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 2 जगह पर शुक्र और चंद्र ये शुभ ग्रह बैठे हैं। इसका अर्थ है कि जातक की कुंडली में कक्षा वृद्धि होगी, उसकी जो भी उसको आयु प्राप्त हुई है, अल्पायु मध्यायु दीर्घायु में से जो भी आयु उसको प्राप्त हुई है उस आयु की थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से कक्षा वृद्धि हम देखते हैं। कक्षा वृद्धि इस प्रकार से देखी जाती है। आयुर्दय का कैलकुलेशन करते समय आयु को जब हम कैलकुलेट करते हैं उस समय इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। थैंक यू।